सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवकं कपित्थजम्बोफलचारणं वृक्षकुमारसुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो श्री गणपतराय की जय, बोलो समाज की जय। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सर्व उस जीवों को नमस्कार करता हूँ जो आज 14 अगस्त के मौके पर काठियावाड़ी कम्युनिटी हॉल में परचम कुशाई के लिए मौजूद हैं। कहते हैं नमो ब्रह्म सर्व आत्मा जहाँ सु लहर संसार, जिसके अंदर परिपूर्ण परमात्मा का छोटा सा भी अंश हो, चैतन्य हो, उसी को ही ये जो है अवसर मिलता है कि मंजिल तो मिलती है भटक कर ही सही, गाफिल तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। आज के ये 14 अगस्त के दिन में मैं अपनी ओर से तमाम मेरे भाइयों की ओर से खूब 14 अगस्त की बधाई देता हूँ और अपनी कौम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक हम यहाँ पर हैं हमें ये 14 अगस्त मनानी चाहिए और शाना बशाना रहना चाहिए। क्यों कि हर मुल्क का बाशिंदा अपने मुल्क को तरजीह देता है, तो हम भी पाकिस्तान का नमक खाते हैं। हमें ये ज़रूरी होना चाहिए कि जितनी भी 14 अगस्त की खुशियाँ हैं हमें इनके साथ मिलकर, क्योंकि इन्होंने कभी भी हमारे अंदर कोई दूरी नहीं रखी है, तो क्यों ना हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपने आप को शुमार करें कि हम भी पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान ठीक है सब लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या कर रहे भाई? अरे माइक ने छोड़ दिया, करिए एकदम अभी नहीं छोड़ो, प्रार्थना करिए। बोलिए तो पूरा बोलो माइक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। पाकिस्तान जिंदाबाद। डबल बेंच ने जो तश्कील दी थी हाई कोर्ट ने, उसके बावजूद हमारे रमेश पटेल भी यहाँ पे है, बाबूलाल पटेल भी यहाँ पे है, कौशल पटेल भी आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज स्पीच करें तो फिर हम बाकी दूसरे प्रोग्राम करेंगे। रमेश पटेल साहब से मैं स्टार्ट लूँगा। ये जो प्रोग्राम आज तश्कील किया गया है, इसमें मैं सारे गुरुजनों का, सारे पटेलों का, सारी एनजीओ का और दूसरे सारे आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये प्रोग्राम बारबेड़ा पंचायत की तरफ से अरेंज किया गया है और इसका काम जो दिया गया है वो 7 रुकनी कमेटी की तरफ से ये जारी किया गया है। तो बस आप लोगों का मैं इतनी सी बात करूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये आज़ादी के मौके पे। और हरी भाई की एक बात को मैं बिल्कुल करूँगा कि हम लोग दिवाली का त्यौहार, जन्माष्टमी का त्यौहार और बहुत सारे त्यौहार बड़ी खुशी से मनाते हैं कि ये आज़ादी के त्यौहार पे हम लोगों को भी घर में नहीं बैठना चाहिए, घर में नहीं सोना चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी कौम का, जिनमें हमारे गुरुजन हैं, हमारे वडी लोग हैं, हमारे एनजीओ के लोग हैं, और इन सबको अपनी काठियावाड़ी कौम की तरफ से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग आए यहाँ हमारे पाकिस्तान जश्न आज़ादी के मौके पर और हमें सेवा का मौका दिया। और मैं यही चाहता हूँ कि हर साल इसी तरह प्रोग्राम हमारे होते रहे और पाकिस्तान की जय जयकार होती रहे, क्योंकि पाकिस्तान हमारी माँ है। इसलिए कि धरती माता की हम इज़्ज़त करेंगे तो हम सब पाकिस्तानियों की इज़्ज़त होगी। शुक्रिया। कमेटी है बाबला पंचायत, जिस तरह स्कूल को ऑफिशियल तश्कील दे रहे हैं हमारे वकील साहब, हमारे चमनलाल सिंगारा साहब, जिस तरह इसको तश्कील दे रहे ऑफिशियली, मैं चाहूँगा इस 14 अगस्त के हवाले से उनके भी 2 शब्द होने चाहिए। एडवोकेट चमनलाल। मेरे हिंदू हरिजन भाई वगैरह या हिंदू कम्युनिटी के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो जिस खुशी से हम लोग 14 अगस्त को मना रहे हैं, ये हमारा हक भी बनता है, क्योंकि हम लोग जो है प्योरली पाकिस्तानी हैं। हमारा रहना, मरना, जीना इसी मुल्क के साथ है, तो लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस
धरती के लिए तमाम मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर हमें उसके साथ मिलना चाहिए। और माइनॉरिटीज़ के लिए खसूसन मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ कि हमने यहाँ तक सुना है कि कुरान को बाकायदा एक एग्जीक्यूशन और सदर पाकिस्तान में और एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके तहत तमाम अक़लियत के लोगों को जो हकूक़ होते हैं वो दिए जाएंगे। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोगों को धन्यवाद है कि आप लोग इस मौके की महल से हिसाब से आज 14 अगस्त का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह उपस्थित तमाम मेहमानों को, हमारी बारबेड़ा पंचायत और जमात के तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आल काठियावाड़ी हरिजन बारबेड़ा जमात का जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया और जिसके तवस्सुल से NGO से और समाज के जितने कार्यकर्ता हैं, गुरुजन हैं, सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इनका बड़कपन है कि इन्होंने अंतिम यात्रा के लिए या मेरे लिए इतने 2 शब्द कहें। मैं यही कहूँगा कि अगर बारबेड़ा जमात होगी तो हम भी होंगे, क्योंकि जब तक जमातों की इज़्ज़त नहीं होगी, मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ कि जब तक आप बड़ों की इज़्ज़त नहीं करोगे तो छोटों की कोई इज़्ज़त नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि 14 अगस्त का जो आज का दिन है ये हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस दिन समझा जाता है और बहुत ही बेहतर है। जिस तरह हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें 14 अगस्त को भी इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे। आप लोग कराची में बैठे हो, आपको नहीं पता कि यहाँ से बाहर निकल के हालात देखे ना तो क्या हालात है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, बाहर के हालात देखे तो आपको पता चलेगा बाहर के क्या हालात है। हम अक़लियत जितनी हमारी सुनी जाती है शायद हमारे मुस्लिम भाइयों को भी इतनी नहीं सुनी जाती। हमें ये बेनिफिट है कि हमारे साथ अगर कोई भी ट्रेजेडी होती है तो उसका इमीडिएटली उस पर एक्शन होता है, उसकी सुनवाई होती है। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे अक़लियत है। हम अक़लियत नहीं है, हम वो कौम है जिसकी सबसे पहले सुनी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो मैं इसी काठियावाड़ी हॉल के हवाले से करूँगा कि एक काठियावाड़ी कौम का एक बहुत बड़ा एक शर्त है, एक सहरा जाता है कि जब 2022 में फ्रेड आया था पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो इसी काठियावाड़ी हॉल के बाहर अंतिम यात्रा सेवा समाज, इस हॉल की कमेटी ने और कुछ लोग जो हमारे साथ दूसरे थे, उन्होंने मिलकर एक कैंप लगाया था और पाक आर्मी को 3 ट्रक सामान प्रोवाइड किया था अपनी मदद आपके तहत। मैं उसमें सोल्जर बाजार जमात का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने मंदिर की पेटियाँ ये खोल के उस प्लेट रिलीफ में दान कर दी थी। तो सर, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से छोटे हैं। हमारा इतना ही हक है जितना हमारे मुस्लिम भाइयों का है, दूसरी कम्युनिटी का है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कह दूँ कि हमारे लिए हिंदू होना भाई से फख्र है। मैं एक चीज़ बड़े वसूख के साथ समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर इदारे, हर बिजनेस या ज़िंदगी के शोबा ज़िंदगी में किसी हिस्से में भी हमारी हिंदू कम्युनिटी की ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है वो हिंदू है, पॉलिटिकल बहुत बड़े सियासतदान है वो हिंदू है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ कि हमारे छोटे से छोटे वर्कर, सफाई करने वाले, चाहे खेत में हारी बन के काम करने वाले, वो भी हिंदू ही हैं। अगर पाकिस्तान में जितना मुसलमानों का हक है इतना ही हिंदू का हक है। और ये हमें आज़ादी मुकम्मल तौर पे मिली हुई है। जिस तरह से विजय भाई ने कहा कि 11 अगस्त माइनॉरिटी डे वाले दिन हमने भगवत गीता लॉन्चिंग का एक प्रोग्राम किया। अगर हमें ये आज़ादी ना होती तो इतने बड़े पैमाने पे हम ये प्रोग्राम कर भी नहीं सकते थे। हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हमें करना क्या है। क्या हम इसी तरह से टुकड़ों में बैठ के, आज देखें इतना काम हुआ है, बारबेड़ा जमात ने इतनी कोशिश की। मैं सब जितने लोग मेरी वॉइस सुने या मेरी वीडियो देखें, मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल कहीं पे भी ऐसा प्रोग्राम है ना, आप अपना घर बार छोड़ के निकले। आप मंगनियों में निकलते हैं, आप शादियों में निकलते हैं, आप भंडारों में निकलते हैं। सबसे बड़ी बात, आज हमें आज़ादी का दिन है, आप इसके लिए भी निकले। आज़ादी को आज़ादी समझे, ये एक नेमत है, इस नेमत का फ़ायदा उठाएं। आप आने वाले आपकी नस्लों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा याचना। जय श्री राम। 2 मिनट के लिए अगर थोड़ी पाकिस्तान जिंदाबाद में तो हमारे लिए बहुत, ये एनजीओ वो एनजीओ हाल ही में इन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश भाई ने काम किया है कि जो दशा माता के जो व्रत थे जो कि कल रात को होने थे, कल रात का आपको पता है हालात कैसे थे,
रश इतना था, लोगों को जाने नहीं, तो उन्होंने वो प्रोग्राम आज के दिन, आज की रात प्रसून भाई किया है। तो धन्यवाद है, इस तरह के कार्य धार्मिक काम में इंटरेस्ट लेते हैं NGO वगैरह, उनका भी थैंक यू करूँगा। और हरि भाई आपका भी थैंक यू, जिस तरह आप इस हॉल के इंटरेस्ट देते हैं। और जिला पंचायत से श्री किशोर भाई का भी थैंक यू, चौथिया है, जिस तरह के प्रोग्राम में इंटरेस्ट देते हैं। पर जब कुछ से पहले मैं प्रकाश गोपाल चांद भगत सुरेश भाई जो 2 लफ्ज़ बोल दें। भगत चांद और श्री गैरम की वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और नेशनल पीस कमेटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब की तरफ से और 12 बेड़ा जमात की तरफ से पाकिस्तान 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। जय श्री राम। सबसे पहले पाकिस्तान, पाक फौज और पाकिस्तान के अक़लियती हमारे माइनॉरिटी के सारे मेंबर, सारे ओहदेदार, जितने भी हमारे बड़े छोटे सारे भाई हैं, उनके लिए मैं एक जय का नारा करूंगा। उनके लिए भी जय हो।